व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए अपने रिश्ते में। ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें आपको अभी क्या करना चाहिए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, पर क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक कलेक्टिव लेवल पे की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए हो या फिर ये रीडिंग पूरी की पूरी आपसे मैच करे। ठीक है, तो जितना मैच करे उतना ही रखें, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हैं या एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तभी आप इस रीडिंग को देखें, वरना आप इस रीडिंग को स्किप कर दें। तो चलिए चेक करते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए अभी आपके रिश्ते में। ठीक है, जो व्यूअर्स हैं उनको अभी क्या करना चाहिए उनके रिश्ते में। चलिए पूछते हैं कार्ड से। प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी उनके रिश्ते में क्या करना चाहिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी उनके रिश्ते में क्या करना चाहिए, हमें प्लीज़ बताइए। ये आपकी लव इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, पहला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है द लवर्स। ठीक है, तो ये 2 पाइल्स हैं आपकी। 1 सेकेंड व्यूअर्स, ये दो पाइल्स हैं। पहला पाइल है 5 ऑफ वैंड्स, दूसरा पाइल है द लवर्स। पहला पाइल है 5 ऑफ वैंड्स और दूसरी पाइल है आपकी द लवर्स की। आपको ये एक सेलेक्ट करें जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने 5 ऑफ वैंड्स चुना है। तो 5 ऑफ वैंड्स जिन्होंने चुना है, आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो देखिए कार्ड्स मुझे जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि आपको अपने प्यार का स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि हो सकता है आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिंग नहीं है, आपके लव को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके चॉइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको स्टैंड लेना है आपके लव का, आपके प्यार का, अपनी चॉइस का स्टैंड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट है द डेविल। ठीक है, उसके बाद आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके, एक बार यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड में बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए उनकी लव लाइफ में। ओके, पेशेंस एंड रीबर्थ। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए कार्ड आया है पेशेंस एंड रीबर्थ। ठीक है, तो देखिए पहला गाइडेंस तो यही आया है कि आपको अपने लव का स्टैंड लेना है। ठीक है, भले ही अभी समय सही नहीं चल रहा है, पर मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा, दोबारा जन्म होगा, आपका रिश्ता फिर से शुरू होगा, पर उसमें समय लग सकता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। 1-2 दिन में नहीं होगा, कुछ महीने का समय लग सकता है, 7 महीना या 9 महीने का समय लगता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अपने आपके अंदर जो ऑब्सेशन है अपने पर्सन को लेके, उसको मत दबाइए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है अपने परिवार में, समाज में, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हर्ट करके, पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्यार के लिए अपना स्टैंड, मतलब एक होता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत ना करना। ठीक है, तो ऐसा करने को कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, कि किसी और के बहकावे में आके कुछ मत करिएगा गलत। आप जो अंदर से चाहते हैं उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, और गोइंग विद द फ्लो, जैसा समय आपको ले जा रहा है वैसे चलिए। आपने क्या करना है, अगर आपको फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन से ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, अपने पर्सन से एक खिंचाव फील कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो मुझे यही बोल रहा है कि एक तो एनर्जी मुझे दिख रही है द डेविल की, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि आप एक ऑब्सेशन फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। गोइंग विद द फ्लो मतलब उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपने फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए और अपने पर्सन के लिए स्टैंड लीजिए। मुझे दिख रहा है कि समय के साथ आपके रिश्ते का रिबर्थ होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा समय लग सकता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप स्टैंड भी ले रहे हैं, अगर आप सोचें कि एकदम से चीज़ें हो जाएं तो नहीं होगा, पेशेंस चाहिए है, समय चाहिए है, इसको
चलन में आने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को अस्तित्व में आने के लिए, आपके रिश्ते को अस्तित्व में आने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि रिबर्थ होगा इसका, इस रिश्ते का, तो समय लेगा ये, ठीक है। पर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये चीज़ कैसे होगी? तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपना, ठीक है, कि अगर मैं ये रिश्ता चाहता हूँ तो आपको, या फिर आपके लिए है कि अगर आप ये रिश्ता चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टैंड लीजिए। दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजंस मत लीजिए, ठीक है। अपने डिसीजन पे खड़े रहिए, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। यस, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 1। अब हम चल रहे हैं पाइल 2 की तरफ। अच्छा, पाइल 1 आपके लिए कंप्लीशन आएगा अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है द लवर्स का कार्ड, चलिए देखते हैं कि आपको आपके रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अभी इस रिश्ते में, आपके लव रिलेशन में क्या करने की ज़रूरत है। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अभी उनके रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक बार फ्रोजन डेक से भी देखेंगे कि क्या आता है, और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज से हम बताएं कि हमारे पाइल जो कि व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अभी उनके रिश्ते में, उनके रिश्ते के लिए उनको अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। ध्यान यहाँ रखिए व्यूअर्स की कार्ड एनर्जी आपकी कैसे भी सही गाइडेंस करते हैं। Traveling, adventure, गाइडेंस, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए, जो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी यहाँ पे आपको अपने पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत है। आप किन्हीं 2 ऑप्शंस में जो है ना जगल कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए, तो वो जगलिंग को हटाइए। आपको कुछ जगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मेंटली कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, सोच सोच के कि देखिए अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन भी है, और उन दोनों के बीच आप कंफ्यूज हैं और आप अपने लव को चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने डिवाइन लव को चूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्ड आया है वो द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड नॉर्मल प्यार को नहीं दिखाता। लवर का कार्ड या तो पहली बात डिवाइन सोल कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है, डिवाइन पार्टनर को दिखाता है, या फिर आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। मतलब ऐसा कनेक्शन जिसको भगवान ने भेजा है, कि जिसको भगवान ने बनाया है, ठीक है, जिनको एक दूसरे के लिए भगवान ने बनाया है कि ये एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन है, और आप क्या कर रही है ज़बरदस्ती, जो भी हैं लड़का लड़की आप सामने जो भी हैं व्यूअर्स, आप अपने आप को ना ज़बरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं। लवर को पहचान रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेंटली अपने आप में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी कोई ऑप्शन है, ठीक है। उस ऑप्शन के बीच, उस पर्सन के बीच आप कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, उसके बीच आप फंसे हुए हैं कि किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं। अब वो सिचुएशन जो है ना, एक सिचुएशन अगर आपका प्यार है तो दूसरा आपको स्टेबिलिटी देगा, दूसरा आपके मनी मैटर में आपको आगे लेके जाएगा, दूसरा आपके फ्यूचर के लिए ऐसा पैसों के मामले में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो पहले चीज़ आपकी मानसिकता में आप उलझे हुए हैं, मानसिकता में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं अपने फ़ायदे को लेके कि किसके साथ जाने पे फ़ायदा होगा। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि बेटा, लवर्स जो है, द लवर्स आपके लिए डिवाइन पार्टनर है, आपके लिए जिसे मैंने बनाया उसे चुनिए। लालच में आके अपनी स्टेबिलिटी का सोच के गलत डिसीजन मत लीजिए, ज़बरदस्ती खुद को मत उलझाइए, ज़बरदस्ती गलत खुद को
डायलेमा में, डिल्यूजन में, कन्फ्यूजन में मत रखिए, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो देखिए कोई तुक नहीं है ना। पहली चीज़ तो ये, अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन आपका स्टैंड लेगा। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई आपका डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन कनेक्शन है, तो जब वो डिवाइन है, ईश्वर ने आपको बनाया है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, आत्मिक रूप से महसूस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और आप अगर आप स्टेबिलिटी का सोच के, पैसों का सोच के, तो आप में, आपको क्या लगता है कि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने लिए कुछ बड़ा कर पाएँ, कि आपको पैसों के को लेके या आगे की स्टेबिलिटी को लेके किसी और को चुनना पड़े। मतलब आपको अपने ऊपर, अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं है। अगर नहीं है तो भरोसा रखिए, खुद पे इतना काम कीजिए, क्योंकि डिवाइन पार्टनर भगवान ने अगर आपके लिए बनाया है, ये पाइल जिन्होंने चुनी है उनके लिए अगर डिवाइन पार्टनर भगवान ने मेरे को यहाँ दिखाया है कि लवर्स का कार्ड है कि आपके लिए डिवाइन पार्टनर बनाया गया है, तो अगर आपके लिए डिवाइन पार्टनर बनाया गया है, तो अगर आप डिवाइन को नहीं चुन रहे, ईश्वर को नहीं चुन रहे, तो ईश्वर आपको धक्का ही खिलाएंगे बाद में, आपको सबक सिखाने के लिए, आप जान लीजिए। लालची बनेंगे तो धड़ल्ले से गिरेंगे भी, ठीक है। तो ये सोच के चलिएगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पर्सन को चूज़ कीजिए, अपने डिवाइन लव को चूज़ कीजिए, दूसरे किसी ऑप्शन को मत ऑप्ट कीजिए। मेंटली भी और मेंटली, क्योंकि आप आगे का सोच के, स्टेबिलिटी का सोच के ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़बरदस्ती आप खुद को कंफ्यूज मत कीजिए, अपने लवर को चूज़ कीजिए, क्योंकि उसका वो आपका डिवाइन लव है, और उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए। ज़बरदस्ती जो है कंफ्यूज मत रहिए, भावनाओं को मत दबाइए, एक्शन लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। डिसीजन अपने लवर को, अपने डिवाइन पार्टनर को चुनने का। ईश्वर आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि चुनिए, अपने डिवाइन पार्टनर को चुनिए, क्योंकि उन्हीं के साथ आपका आगे का रिश्ता है, आगे का जो एडवेंचर है, आगे का जो जर्नी है, वो आपका उनके साथ है, ठीक है। वो आप उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, तो उनको चुनिए, ऐसा गाइडेंस आ रहा है। ज़बरदस्ती उलझे हुए हैं, दिमाग में परेशान हो रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, माथा खराब कर रहे हैं अपना, ठीक है, मत कीजिए। हो सकता है अभी आपकी भिड़ंत भी हो रही हो, लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने लवर को चुनना है, ठीक है। अपने लवर को चूज़ कीजिए, उनके लिए एक्शन लीजिए, उनके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए अभी आपकी लव लाइफ में। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव है, तो इस हिसाब से आप जो है बातों को लीजिएगा और गाइडेंस फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपको सिचुएशन में बैठ रहा है ये रीडिंग, तो ठीक है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिली है मैंने वो डिलीवर कर दी है। अभी आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन क्या है, कैसी है, नहीं है, आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। ये जो रीडिंग आई है, जो एनर्जी आई है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यस, ये एनर्जी यही बोल रही है कि चूज़ योर लवर, उसका स्टैंड लीजिए, उसको चूज़ कीजिए, डायलेमा में मत फंसिए, माया में आके स्टेबिलिटी का सोच के, पैसों का सोच के कोई गलत पार्टनर मत चुन लीजिए, किसी गलत इंसान को मत चुन लीजिए, किसी गलत रास्ते पर मत चली जाइए अपने भावनाओं को दबा के, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको झेलना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं, और कोई रास्ता है नहीं भागने का, ठीक है, क्योंकि वो आपका डिवाइन पार्टनर है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, उसकी तरफ एक्शन लीजिए। गाइडेंस दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से आपको कि उसके तरफ जाइए, उसके साथ सफ़र शुरू कीजिए। तो अगर बोल रहे हैं भगवान जाइए, तो जाइए, बात कीजिए, चुनिए उनको, ठीक है। और बैलेंस बनाइए, कंफ्यूज मत रहिए। ये है आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। द फूल का कार्ड मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़े, लोगों से लड़ने की ज़रूरत पड़े, तो कीजिए। अगर आपका डिवाइन लव है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके डिसीजन के लोग रिस्पेक्ट करें। ऐसे क्या हवा में कोई भी आप पे कुछ भी थोप के चला जाए, क्या अस्तित्व है आपको भाई, है ना। तो पहले तो खुद की पर्सनैलिटी ऐसे रखिए, खुद का डिसीजन, आपका लाइफ है, आपको डिसीजन होना चाहिए, तो खुद का पहले ऑरा ऐसा रखिए, ठीक है। और अपने लवर को चूज़ कीजिए। भगवान इतना सब बोल रहे हैं आपसे, तभी चीज़ें बैलेंस होगी, तभी आप खुश रहेंगे जीवन में, ठीक है। तभी आपका आत्मिक सफ़र, आध्यात्मिक सफ़र भी शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, और ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसको फॉलो कीजिए। सो यस, आज की रीडिंग में इतना ही। और एक चीज़ और, अगर आप मानते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, आज की रीडिंग में इतना ही। आपसे मैच की हो या आपको अच्छी लगी हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल श्रेया टैरो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेके आते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। तो या आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।